अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको ये होटल दिखाऊंगा जहाँ पर हमने उम्रे के दौरान स्टे किया था, और हम देखेंगे इसके अंदर के ये होटल हरम से कितना दूर है और कितना टाइम लगता है हमें आने जाने में। मैं हूं नज़ीर अहमद बिरोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, गर्मी नहीं है, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और चलते हैं हरम की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये 22 मंजिला होटल है। जितने भी इसमें लोग आते जाते हैं, आने जाने में हमें कोई जो ना वो परेशानी नहीं होती। अगर एक लिफ्ट बिज़ी है तो फिर दूसरी नहीं तो तीसरी, तो 17 लिफ्ट हैं। इनमें से किसी न किसी पे जो ना जगह मिल जाती है, क्योंकि आमतौर पे जब नमाज का टाइम होता है और लिफ्टों की तादाद कम हो तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी जो ना बात नहीं हमें देखने में आई। और इस होटल का नाम क्या है, कितनी दूर है हरम से, आने जाने का कितना टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस होटल से हरम तक आने जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, हम कौन सा रास्ता जो ना हमारे लिए बेहतर रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 2 रास्ते हैं आने जाने के, उनमें से कौन सा जो रास्ता हमें जो ना वो लेना चाहिए आने जाने के लिए। तो ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। जैसे ही हम आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो इस तरह का हमें व्यू जो है ना वो नज़र आता है। यहाँ पे 2 रिसेप्शन बने हुए हैं, 2 काउंटर बने हुए हैं। तो एक साइड पे तो कोई नहीं बैठा होता, लेकिन मेजर इनका जो ना ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये वाला इनका रिसेप्शन है, जहाँ पे आपको कोई मसला हो, रूम की सफाई करानी हो, चाबी रखनी हो, लेनी हो, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये राइट साइड पे आप छोटा सा एक टक शॉप है, जहाँ पे आपको आइसक्रीम, फ्रेश जूसेस और चाय और छोटी मोटी जो चीज़ें जो होती हैं डेली यूज़ की, वो मिल जाती हैं। होटल से बाहर निकलते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि बाहर कुछ लोग जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं गाड़ी का, कुछ आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं। बाहर होटल का नाम लिखा हुआ है सैफ अल मजद, फुंदक सैफ अल मजद या होटल सैफ अल मजद। ठीक है, ये इस होटल के बिल्कुल सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपको ये सीधा रास्ता सामने जा रहा है इब्राहिम खलील रोड की तरफ। ठीक है, ये इब्राहिम खलील रोड की तरफ जा रहा है। सीधा आप जाएंगे तो ये आप इब्राहिम खलील रोड पे पहुंचेंगे, और वहाँ से बिल्कुल राइट साइड पे आप सीधा जाएंगे तो आपको कबूतर चौक नज़र आएगा, और उससे आप आगे जाएंगे तो हरम पहुंचेंगे। लेकिन आपने इब्राहिम खलील रोड जहाँ पे आपको एरो अभी नज़र आ रहा है, तो हमें वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो थोड़ा दूर भी पड़ता है, और जाते वक्त जो ना इनक्लाइन है, चढ़ाई होती है ना, तो मुश्किल होता है। तो हम जाते हैं टनल से। ठीक है, तो हमारे अभी बिल्कुल सामने जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये टनल से रास्ता जा रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रास्ता है, और ये करीब भी पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। और यहाँ से हम जो है वो टाइम काउंट करेंगे कि यहाँ से लेके यानी कि होटल से निकलने के बाद हमें टोटल जो टाइम है हरम तक पहुँचने का, टोटल टाइम कितना लगता है। तो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सैफ अल मजद होटल से लेके हरम तक अगर हम टनल से जाते हैं तो हमें कितना टाइम जो है ना वो लगता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम टाइम शुरू करते हैं। आप भी देख लें कि टोटल हमें कितना टाइम लगता है। वही चलते हैं। तो हम जाते वक्त जो है वो ये वाला रास्ता, टनल वाला जो है ना, सुरंग वाला, ये वाला यूज़ करते हैं, और वापसी में जो है वो इब्राहिम खलील रोड इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ से इंक्लाइन होती है, और आते वक्त बिल्कुल आसानी रहती है हमें, और मार्केट भी होती है। लेकिन जाते वक्त बिल्कुल भी जो रोड है इस पर रश नहीं होता, बिल्कुल खाली रोड होता है, तो आप आराम से सुकून से हरम की तरफ जाते हैं। तो ये लोग आप देख रहे हैं, ये भी हरम की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल अंदर अभी थोड़ा ऐसे नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा आप आगे जाएंगे तो ये साफ़ सुथरा बहुत बड़ा कुशादा रोड है, और आपको लगेगा नहीं कि आप टनल से जा रहे हैं। चलें जी, देखें अब हम इस रोड पर पहुँच गए। आपको ये जालियों से नज़र आएगा, बल्कि हम जाली भी है अभी क्रॉस कर रहे हैं। अब आपको देखें कि कितना कुशादा रोड है, और इस रोड पे बिल्कुल भी जो है ना वो रश नहीं है। 24 घंटे यहाँ से जो ना लोग जो ना वो आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। यहाँ से बस जैसे आप होटल से निकलेंगे ना, तो हरम इस टनल को क्रॉस करने के बाद यूँ समझे कि आप क्लॉक टावर होटल आता है, वहाँ की जब पार्किंग में पहुँचते हैं तो बस आपको लगता है कि आप हरम में पहुँच गए। तो बस ये टनल को ही क्रॉस करना जो ना ये थोड़ा आपको लगेगा कि बोरिंग है। बाकी इसके बाद जैसे टनल क्रॉस करेंगे तो आगे क्लॉक टावर आ जाएगा, और क्लॉक टावर की जो पार्किंग है उसको क्रॉस करेंगे तो वो हरम है, क्योंकि क्लॉक टावर भी हरम की जो हदूद है उसके अंदर ही है। और इस एरिया में जहाँ पे ये हमारा होटल है, इसके सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे आपको जो खाना जो ना अच्छी क्वालिटी में और फ्रेश खाना पाकिस्तानी जो ना वो मिल जाता है। इब्राहिम खलील रोड पे तकरीबन आपको हर किस्म का खाना मिलता है। पाकिस्तानी, बंगाली, बांग्लादेश के जो होटल्स हैं और रेस्टोरेंट वो भी हैं, अफ़गानिस्तान के भी हैं, और अरबी भी अवेलेबल हैं। तो आपको जिस तरह का खाना चाहे वो आपको वहाँ पर मिल जाता है।
बाकी रही बात रेट की, अगर हम पाकिस्तानी होटल्स की बात करें तो पाकिस्तानी होटल्स के अंदर जो खाना आप लेंगे तो दाल, वेजिटेबल, सब्ज़ी और कड़ी पकौड़ा वगैरह इस तरह की जो चीज़ें आप लेंगे तो आपको 8 रियाल में मिलेगी। तो उसके साथ एक खाने के साथ आपको 3 नान भी जो ना वो मिलते हैं। तो अगर नॉर्मल जो खाने वाले लोग हैं, मतलब ज़्यादा खाने वाले लोग ना हो, मतलब आम तौर पे जो सिंगल मतलब कि नॉर्मल जो जिससे जितना खाना खाया जा सकता है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये खाना एक खाना 2 लोग आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि चिकन या गोश्त या बिरयानी देखें तो उसका जो रेट है वो 15 रियाल है। तो 15 रियाल में अगर हम देखें तो चिकन या गोश्त या जो ना वो बिरयानी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हर खाने के साथ 3 नान जो ना वो उसके साथ देते हैं। अगर आप 4 लोग हैं तो 2 खाने आप ले लेंगे तो आराम से आपका एक टाइम का जो है ना वो गुज़र सफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे खाने जो ना वो इतना ज़्यादा नॉर्मल जो है वो इतने महंगे नहीं है। बाकी अगर आप बारबेक्यू या फ़ास्ट फूड किसी और की तरफ जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपका जो बजट है वो थोड़ा आउट हो सकता है। बारबेक्यू या जो फ़ास्ट फूड के जितने आइटम हैं यहाँ पर या जितने रेस्टोरेंट हैं उनमें ये है कि उनका जो साइज़ है ना वो पाकिस्तान में जो मिलने वाले बारबेक्यू या फ़ास्ट फूड है उनसे छोटा है, लेकिन जो उनके रेट है वो ज़्यादा। अगर करेंसी को कन्वर्ट करें यहाँ की करेंसी के हिसाब से देखें तो मुझे समझे कि एक बंदे के लिए 70 से 80 रियाल की जो ऐसी बारबेक्यू की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बर्गर या जिंगर या अपना कुछ और जो चीज़ आप लेना चाहें वो आपको लेनी है। तो पेट भर के खाने के लिए कम से कम आपके 70-80 रियाल का एक बंदे का जो ना वो बिल आता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में अगर हम कंपेयर करें तो वो सेम चीज़ यहाँ पर जो कन्वर्ट करने के बाद, करेंसी को कन्वर्ट करने के बाद भी हम देखें तो उसका जो रेट है वो थोड़ा कम पड़ता है। तो इस हिसाब से थोड़ा शायद इंटरनेशनली रेट जो यहाँ पर फ़ास्ट फूड के ज़्यादा हैं। फ़ास्ट फूड के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं खाने पीने की उनके रेट हम देखें तो बिल्कुल रिजनेबल हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है। क्योंकि आने से पहले जो हमने एस्टीमेट लगाया था, जो हमारे जो जानने वाले या जो दोस्त गए थे उम्रे पे उनसे पूछ के उस हिसाब से जो उन्होंने बताया था वैसे ही सेम जो ना वो रेट हैं। वैसे हमारा उम्रे का जो आने का जो प्रोग्राम था वो 2017 में था, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, काम होते हैं, ये करना है वो करना है, ये कर लें पहले वो कर लें पहले, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। इस दफ़ा अल्लाह ताला का फजल करम हो कि प्लान बन गया और कामयाब भी हो गया और हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे आ गए। यहाँ पर आकर हमने अपने लिए भी दुआएं की और बाकी सब मुसलमानों के लिए भी दुआएं की, सब रिश्तेदारों के लिए, सब दोस्तों के लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला सबको अपने दर की हाज़िरी बार बार नसीब करे और हमें भी हज की सआदत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, ये टनल अब पूरा हो गया। सामने आपको जो पार्किंग नज़र आ रही, जो एरिया नज़र आ रहा है, ये क्लॉक टावर का एरिया है, क्लॉक टावर की पार्किंग है ये, ठीक है। अब जैसे ही हम इस टनल से निकलेंगे ना तो आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आएगी, ये बिल्डिंग है क्लॉक टावर की। ये क्लॉक टावर का बैक साइड है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लॉक टावर का जो बैक साइड वाला जो ना वो एरिया है। ये सामने आपको घड़ियाल भी नज़र आएगा और इस पे दुआ लिखी हुई वो भी नज़र आएगी आपको, माशाल्लाह। इसको जूम करके देखते हैं। अच्छा, ये इसकी अंडरग्राउंड जो ये पार्किंग है, जैसे ही हम इस पार्किंग से क्रॉस करके आगे जाएंगे तो हरम है। बस ये टनल जो ना वो थोड़ा आपको बोरिंग हो सकता है कि लगे 3-4 मिनट का रास्ता है। इसके बाद जैसे ही हम जो ना इस क्लॉक टावर की जो पार्किंग है उसके अंदर दाखिल होंगे तो आपको इतनी रौनक और लोगों की आम तरफ नज़र आएगी कि आपको पता नहीं चलेगा, वो रास्ता आपका गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये सामने जो आपको पार्किंग नज़र आ रही है ये है क्लॉक टावर की पार्किंग। ये बसें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बसें कुछ होटल जो दूर की होटल होती है ना तो उनके जो पैकेज में होता है तो उनकी शटल सर्विस चलती है, तो वो शायद इनको यहाँ पर ड्रॉप करती हैं या यहाँ से पिक करती है। तो वो होटल की तरफ से इनको शटल सर्विस जो ना पिक एंड ड्रॉप के लिए दी जाती है। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ लोग जो यहाँ पर काम करते हैं हरम में अंदर सफाई के लिए या जमजम के लिए, तो उनको भी जो बसें उनकी होती हैं वो यहाँ से ही पिक करती है और यहाँ पर ही उनको ड्रॉप करती हैं। तो यूँ समझे कि बस यहाँ से रास्ता है, जो लोग हरम में दाखिल होते हैं जो गाड़ियों में, जहाँ से उनको शटल सर्विस जो ड्रॉप करती है उनके लिए भी ये एक किस्म का जो ना वो रास्ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन ये भी उनमें शामिल होता है। ये हमने जो टनल है क्रॉस कर लिया, अब हम जा रहे हैं क्लॉक टावर की पार्किंग से अंदर, ठीक है। जैसे हम इस पार्किंग को क्रॉस करेंगे तो आगे हरम होगा। हमारा पहला दिन जो था उम्रे का, वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमने अपनी जो चप्पलें हैं, हम बैग लेकर गए थे ना, बैग्स, तो उन कपड़े की जो बैग्स हैं उनमें चप्पलें अपनी डाल के और एक जगह पे हमने संभाल के रख दी थी कि वापसी में हम उठाएंगे। लेकिन वापसी में वो जगह जहाँ पर हमने चप्पलें रखी थी
शूज़ रखे थे, वो तो चप्पलें तो दूर की बात है, हमें वो जगह ही नहीं मिली कि हमने रखे कहाँ पर हैं वो। तो ये होता है कि इसलिए ज़्यादातर लोग जो ना वो अपने जो साथ बैग लेकर आते हैं कपड़े के या चमड़े के, तो वो उनमें डाल के और अपने साथ ही शोल्डर में जो ना वो लगा लेते हैं, क्योंकि हरम इतना बड़ा है, एक जगह आप कोई चीज़ रखें तो वहाँ पर वापस दोबारा जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने साथ ही रखते हैं। अच्छा, ये रास्ते से आप जाएं तो आपको कुछ लोग जो ना कुछ चीज़ें छोटी मोटी अबाया वगैरह जो ना वो सेल करते हुए नज़र आते हैं। ये कुरान मजीद जो ना वो व्हील चेयर पे कोई जो ना वो सेल कर रहे हैं, वैसे ये हदिये के लिए होती है, लेके जाते हैं यहाँ से परचेज़ करके। कुछ लोग अपने साथ भी लेके जाते हैं, कुछ लोग जो ना हरम में रखने के लिए भी लेके जाते हैं। जब हम आए थे तो यहाँ से हम बगैर चप्पलों के जब हम वापस पहुँचे होटल पे, तो हमारी जो ना हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमारे पैर जो ना वो बिल्कुल बहुत दुख रहे थे, क्योंकि सारा जो ना हमने पहला ही दिन था हमारा, वैसे ही थकन बहुत थी, और हमने उम्रा किया और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हो गया। वापसी में ये हुआ था कि चप्पल गुम हो गई थी ना, तो पैदल बगैर चप्पल के हम आए थे, तो पैर दुख रहे थे हमारे ना, काफ़ी चलना पड़ा था। इसके अलावा बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। हम आ गए अब पार्किंग के एरिया में। ये क्लॉक टावर की पार्किंग है। ये क्लॉक टावर बेसिकली 5 स्टार है ये, या 7 स्टार होटल है, और इसकी जो पार्किंग है ये, इस क्लॉक टावर के अंदर हम जाएं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या शायद इससे आगे और भी जो ना वो शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। अगर आपका कभी आना हो तो वो विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने परचेजिंग करनी है तो अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये जो आपको रश नज़र आ रहा है अभी, ये सारी जो है वो लोगों की आमदरफ्त है। जिस टाइम भी हम यहाँ से गुज़रते हैं तो हमें हर वक्त यहाँ पर रश नज़र आता है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड है। पार्किंग के साथ हम थोड़ा आगे जाएँ तो रिसेप्शन है, और रिसेप्शन से आगे हम जाएँ तो बाहर ही, मतलब पार्किंग के एरिया में ही, पार्किंग वाले जो लोग यहाँ आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर 2-3 जो ना वो छोटे से रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो नमाज का टाइम हो जाता है तो गाड़ियों की आमदरफ जो ना वो रुक जाती है। गाड़ियों की क्या, लोगों के लिए भी जो ना रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम होता है तो मूवमेंट से नमाज डिस्टर्ब होती है, तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। नमाज का टाइम होता है तो सब चीज़ें जो ना स्टॉप हो जाती हैं। तो कुछ लोग जो ना वो, अगर नमाज का टाइम नहीं होता है तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर अलो करते हैं इस पार्किंग एरिया में, तो यहाँ से वो लोगों को पिक करके एंड ड्रॉप करके आ जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे करीब आना गाड़ी के लिए बहुत मसला होता है। चलें जी, अब ये सामने जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, हमारे उल्टे हाथ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से हम जो ना वो इंटर होंगे। जैसे ही थोड़ा आगे हम जाएंगे तो एलिवेटर नज़र आएगा, उस एलिवेटर से हम चढ़ेंगे तो आगे आपको नज़र आएगा हरम शरीफ। अच्छा, क्लॉक टावर के जो इस पार्किंग से आप गुजरे ना, तो मतलब आप हैरान रह जाते हैं कि कैसे कैसे रास्ते बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जब आते हैं तो आपको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बसें, कोचेज़ नज़र आती हैं कि ये यहाँ पर अंदर आई कैसे। बहरहाल ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो ना अरेंजमेंट किया गया है लोगों के लिए, ताकि किसी को किसी किस्म की जो ना परेशानी ना देखना पड़े। ये लें, ये भी जो आपको एक जो लोग नज़र आ रहे हैं आते जाते, ये सीढ़ियाँ हैं। अगर आप एलिवेटर से नहीं जाना चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, और एलिवेटर के साथ भी सीढ़ियाँ लगी हैं कि कभी कभार अगर एलिवेटर बंद है तो आप सीढ़ियों से लेके लोग आ रहे हैं। और लेफ़्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है। ये सामने हम आ गए एलिवेटर पे। अब जैसे हम एलिवेटर से चढ़ के ऊपर हम पहुँचेंगे तो हरम शरीफ है। बस यूँ समझे कि हम हरम शरीफ में अभी दाखिल हो चुके हैं। ये सामने बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं मक्का टावर की, और ये क्लॉक टावर का फ्रंट साइड, बैक साइड मैंने आपको पहले दिखाया था, ये फ्रंट साइड है। और अब हम हरम शरीफ में यूँ समझें दाखिल हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हरम शरीफ में। आपने टाइम अगर नोट किया हो तो देखें, हमें तकरीबन 10 से 11 मिनट लगे हैं। 10 से 11 मिनट लगे हैं हमें होटल से लेके यहाँ तक। तो बिल्कुल बहुत ही आसान ये रास्ता है। अगर आपने ये होटल लेना है या इसके करीब आसपास जो होटल्स और भी हैं उनमें से कोई होटल लेना है तो ये वाला रास्ता बेहतरीन होगा मेरे ख्याल से। या आप अब ख़ुद भी ट्राई करके देखें, मेरे हिसाब से तो ये वाला रास्ता बहुत ही आसान और सीधा रास्ता था। कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। हम अभी इशा की नमाज़ पढ़ेंगे
और नमाज़ पढ़ने के बाद जाएंगे खाना खाने के बाद फिर जाएंगे वापस होटल, और वापसी में जो हमारा रास्ता होगा वो हम जाएंगे इब्राहिम खलील रोड से। तो इंशाल्लाह वो भी आपको एक वीडियो में दिखा देंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।